वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के लिए क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होगा उनकी बाइंग करने के लिए। और कुछ लोग म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड से हमको क्या लेना, हम तो बाज़ार में डायरेक्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड को देख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट तो करते ही हैं। अगर आपका डिमेट नहीं है, आपके पास समय समझ की कमी है, तो भी शेयर मार्केट का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है और आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड को देख के आप कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कैसे काम करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका आपको मिलता है। क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़ा अमाउंट लेके भी बाज़ार में लगातार सस्टेन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे moneycontrol.com के म्यूचुअल फंड सेक्शन में, यहाँ आपको दिख रहा है लार्ज कैप में, तो 1 ईयर का ये परफॉर्मेंस लार्ज कैप फंड कौन कौन से, कोटक सेलेक्ट फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड, ये 26% साल का है, 25% साल का ICICI प्रू टॉप 100 फंड, SBI ब्लू चिप फंड है ना, 26% से 18% तक का रिटर्न बताया। फिर यहाँ स्मॉल एंड मिड कैप में आप देखेंगे तो 37% से 28% तक का रिटर्न बताया है। आपको पता लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न दिया करते हैं। फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में बाकी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे टाटा इक्विटी PE फंड 34% से 31% तक दिख रहा है हमको। फिर थीमेटिक फंड जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड L&T इंफ्रास्ट्रक्चर 39% का रिटर्न बता रहा है। ELSS फंड जो टैक्स सेविंग के लिए है, ये प्रिंसिपल, DSP, ब्लैक रॉक, टैक्स सेवर, ये सारा दिख रहा है आपको। और इंडेक्स फंड जो इंडेक्स के शेयर्स में ही पैसा लगा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 1 ईयर का लिस्ट देख रहे हैं, इसको क्लिक किया तो 5 ईयर्स का लिस्ट भी देखा जा सकता है। अगर किसी को लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड को ख़रीदना है या लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज बनाने हैं तो हम इन स्कीम्स को देख सकते हैं, इन स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। तो लार्ज कैप ने लंबे समय में भी यहाँ 21%, 20%, 16% तक का रिटर्न दिया है। कोटक, SBI, ICICI। स्मॉल एंड मिड कैप में 31, 26%, DSP, मेरा बिरला। डाइवर्सिफाइड इक्विटी में इधर प्रिंसिपल, बिरला, सन लाइफ इंडिया, जेन नेक्स्ट है, इक्विटी फंड है, सुंदरम रूरल इंडिया है, ये सारे दिख रहे हैं। L&T इंफ्रा यहाँ पे भी दिख रहा है, लगातार मेंटेन कर रहा है। और प्रिंसिपल, टैक्स सेविंग और DSP, ब्लैक रॉक, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 साल का भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गया है। अगर आपको 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा नहीं चल सकता है कि हम लोग साल भर के अच्छे परफॉर्मर को उठा के रख लें और वो आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा, इसका कोई हमको पता लगता है। 5 ईयर्स के बाद, हाँ, ये मैक्सिमम यहाँ बता रखा है। हम चाहें तो 3 मंथ या 1 मंथ तक का रिटर्न भी देख सकते हैं। ये 3 मंथ में देखिए किस तरह का रिटर्न नज़र आ रहा है। चूँकि बाज़ार चला है इतनी तेज़ी से, तो 3 मंथ में भी 6%, 8% इस तरह का रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कीम की डिटेल देखना चाहते हैं तो ये जैसे कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है, क्लिक किया, हम इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। आप इसको ओपन करते हैं तो moneycontrol.com पे ये ओपन हो गया, हमको उसकी पूरी डिटेल नज़र आने लगी। इसका चार्ट भी नज़र आ रहा है ना। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पे अब मैं मिड कैप फंड में इसको ओपन करके इसका डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो पूरा डिटेल यहाँ पे सामने आ गया। मेरा असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान है। अब आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, क्रिसिल MF की रैंकिंग बता रहे हैं, तो 5 स्टार है। फंड कैटेगरी स्मॉल एंड मिड कैप है। फंड फैमिली दिख रही है। फंड टाइप ओपन एंडेड है, मतलब कभी भी खरीद बेच सकते हैं आप इसको, है ना। इसका कोई क्लोज एंडेड पीरियड नहीं है, मतलब लॉक इन पीरियड नहीं है। इन्वेस्टमेंट टाइप इक्विटी का है, मतलब ये अपना इक्विटी में पैसा लगाते हैं। बेंचमार्क है इसका CNX मिड कैप। असेट साइज 419 करोड़ रुपए की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये का है। 52 हफ्तों का हाई इसने 48 बनाया था अभी 6 जुलाई को ही। 52 हफ्तों का लो इसका 35 रहा है। और नीलेश शर्मा इसके फंड मैनेजर है। और यहाँ आप इसका चार्ट देख सकते हैं। तो ये चार्ट इस तरीके से परफॉर्म करता रहा है, बाज़ार के साथ साथ बढ़ रहा है। जब बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आई तो थोड़ा करेक्शन आया और उसके बाद फिर ऊपर चल रहा है। 5 साल में अगर मैं इसके चार्ट को देखता हूँ
तो 5 साल से लगातार ये बढ़ता हुआ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसी चीज़ पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब पोर्टफोलियो क्लिक किया हमने तो पता लगा है इसके पास कौन कौन से स्टॉक्स है। फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, सीएट, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंकें सबसे ज़्यादा थी, फिर टाटा केमिकल, वोल्टास, मोतीलाल ओसवाल, ग्रेसिम, नाटको फार्मा, ये इसकी टॉप होल्डिंग्स है। सेक्टर एलोकेशन देखना चाहें तो सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं, असेट एलोकेशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड को स्टडी करते हैं और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनमें अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी आने वाली नहीं है और आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। और मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को जानने के लिए इस तरह की स्टडी बहुत काम की होती है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में तो आप फिर भी थोड़ा जानते हैं, आपने उनका नाम सुना है, लेकिन अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप को चुनने के लिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब ऐसे ही यहाँ पे इक्विटी के अलावा डेट फंड भी देखे जा सकते हैं। डेट फंड इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, यूटीआई बॉन्ड फंड, केन रोबेको, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म प्लान, ये सब इनके रिटर्न्स है। शॉर्ट टर्म के डेट फंड ये रहे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के डेट फंड ये रहे हैं, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड और गिल्ट लॉन्ग टर्म, ये सारे अलग अलग फंड्स हमको नज़र आ रहे हैं एक साल में। अब इसको भी हम 5 साल में देखना चाहें तो 5 साल के रिटर्न हमारे सामने आ जाएंगे। तो 5 साल का रिटर्न भी इसका ठीक रहा है, एफडी से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ ये जानकारी होने से आप अपने रिटर्न को थोड़ा तो बढ़ा ही सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड की स्टडी करेंगे, एक एक स्कीम के पास उसका डिटेल देखने गए, उसका पोर्टफोलियो चेक किया, टॉप 2 होल्डिंग को नोट किया और वहाँ से फिर आप अब डिसीज़न ले रहे हैं कि अभी कौन सा स्टॉक उसमें से ठीक ठाक लेवल पे उसको ख़रीदा जा सकता है। अब इन स्कीम्स को आप चाहें तो लमसम एनएवी पे ख़रीद सकते हैं या आप चाहें तो उसको एसआईपी में ख़रीद सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में ख़रीदने की पॉसिबिलिटी है। तो म्यूचुअल फंड की स्टडी इस तरीके से करेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। किसी तरह की परेशानी भी होगी तो वो हल हो जाने वाली है। थैंक यू।